हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर वी हैव आवर रोल मॉडल्स, और कोई ना कोई ऐसा हीरो हमारे जीवन में या लोगों के जीवन में होता है जिसे देख के लोग फॉलो करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका। और सिर्फ यही नहीं, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो चाहे वो फुटबॉल में हो, जब फुटबॉल मैचेस होते हैं तो कितने सारे लोग हैं जो फुटबॉल, जो उनका जो बेस्ट प्लेयर है उनके ड्रेस पहने हुए होती है, उनकी उसी नंबर की, उसी टाइप की जर्सी या जो भी उनका टी शर्ट होता है वो पहना हुआ होता है। या हमारे क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, दे वांट टू बिकम लाइक देम। कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट के टीम में आए हैं सिर्फ अपने उन रोल मॉडल्स को फॉलो करते हुए। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी तरह मेकअप करना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बातचीत करना। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री के एक कैरेक्टर को फॉलो करता है, उसका डायलॉग बोलना, उसका बातचीत करना, और वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो उस कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन जो है उसके जीवन से दिखाई दे सके। सो व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट दिस, व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस। हमने एक सीरीज शुरू करी है कुछ समय पहले जिसका टाइटल हमने ये दिया, दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। क्रिसमस का सीज़न है, सब जगह तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया था और मार्केट में भीड़ लगी हुई है क्रिसमस डेकोरेशंस की, लोग सामान खरीद रहे हैं और घर डेकोरेट हो रहे हैं, और लोग जो हैं एक जोश में, एक तैयारी में हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, नए नए म्यूज़िक आ रहे हैं, नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, और नए नए गाने लिखे जा रहे हैं, और पता चल रहा है कि पूरे संसार में, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। सब जगह डेकोरेशन होती है, सब जगह खुशियां मनाई जाती है। व्हाई? बिकॉज इट इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज द गॉड बिकमिंग मैन। परमेश्वर जो है वो मनुष्य बन रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। क्या रीजन था कि परमेश्वर मनुष्य बना? हमने 3 हफ्ते पहले ये सीरीज शुरू करी और पहला आंसर जो हमने देखा था इस सवाल का कि क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, तो उसका आंसर ये था कि परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें पिता से वापस मिलाना चाहता है। बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू सेव अस सो दैट वी मे रिकंसाइल विद गॉड। और उसके बाद फॉलोइंग वीक के अंदर हमने इसका दूसरा आंसर देखा था, और वो ये था कि परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए ही बिकेम मैन। क्योंकि शुरू से मनुष्य जो है वो परमेश्वर को देखना चाहता था, और इसलिए यीशु ने आके उन सारे प्रमाणों को दिया, उन सारे एविडेंसेस को दिया जिसके माध्यम से हम ये बोल सके, क्योंकि यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, दोज हु हैव सीन मी हैव सीन द फादर। जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को देख लिया। फिर उसके फॉलोइंग वीक में हमने एक और रीजन को देखा, दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। और पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि परमेश्वर मनुष्य बना क्योंकि वो खोए हुओं को बचाने के लिए, ही बिकेम मैन टू सीक द लॉस्ट। खोए हुओं को ढूंढने के लिए वो मनुष्य बना है। लेकिन जब आप नए नियम की स्टडी करें, इफ यू रीड मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन और पॉलिन एपिस्टल और जर्नल एपिस्टल्स, अगर आप नए नियम को अच्छे से स्टडी करेंगे तो एक चीज है, यू विल फाइंड मैनी मोर रीजंस। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसे देखकर हम ये बोल सकते हैं दैट दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट गॉड बिकेम मैन। क्योंकि किसी एक रीजन को हम देख के सिर्फ खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं, और उन्हीं बहुत सारे रीजनों में से हम आज एक और कारण को देखेंगे, और वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य बना क्योंकि वो हमें ये दिखाने के लिए कि हमें क्या बनना चाहिए, टू शो अस व्हाट वी ऑट टू बी। हमें जीवन में क्या बनने की जरूरत है, हमें जीवन कैसा जीने की जरूरत है, परमेश्वर मनुष्य बना है। So God became man so that he may become the role model for us, so that we may learn how to live a life. आप किसको फॉलो करते हैं ये आपका चुनाव है, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हैं आप उसी का रिफ्लेक्शन आपके जीवनों में दिखाई देने लगता है। तो आइए इन सवालों को हम देखेंगे और हम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। So you can close your eyes, we can pray together.
Father God, we thank you for this day as we are gathered together to hear from you. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जब हम आज आपको सुनने के लिए तैयार हुए हैं तो प्रभु आप हमसे बातचीत करें, हमें ऐसा बनाए प्रभु कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें प्रभु, और जब हम आपकी आवाज़ को सुनते हैं तो प्रभु पूरी तरीके से उस पर चलने वाले बन सकें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें ताकि सही कारणों को हम पहचान सकें, जान सकें कि आप मनुष्य क्यों बने हैं। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है कि हमें ऐसे कान दीजिए प्रभु, ताकि जब हम आपके वचनों को सुनते हैं तो पूरी तरीके से वो वचन हमारे जीवनों का हिस्सा बन सके। यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो हम ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य बने हैं ताकि वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड तैयार कर सकें, सो दैट ही मे प्रिपेयर अ बेंचमार्क, so that he may show us that how we should live a godly life. हर एक जन के जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मैं कितने सारे ऐसे स्पीकर्स हैं, क्रिश्चियन स्पीकर्स हैं जिनके सरमन को सुनता हूँ मैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी तरह सीखूं, उनकी तरह बनूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो और दूसरों को एक दूसरे को देख के सीखते हैं। और इसलिए जब हम इस बात को कर रहे हैं कि हम इस रीज़न को देखें दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन, तो यहाँ पे जब हम एक चीज़ देख रहे हैं, व्हाट डू यू सी व्हेन यू सी जीसस। जब हम यीशु मसीह के अकाउंट्स को पढ़ते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन के अंदर, तो हम क्या क्या चीज़ों को नोटिस करते हैं। हम यीशु मसीह को मिनिस्ट्री करते हुए देख रहे हैं, और मिनिस्ट्री के अंदर हम हीलिंग होते हुए देख रहे हैं, यीशु का सुसमाचार प्रचार करना हम देख रहे हैं, हम चेलों को शिक्षा देते हुए और समाज को शिक्षा देते हुए हम देख सकते हैं। वी कैन सी दैट गॉड इज़ रेस्टिंग, जीसस इज़ रेस्टिंग, एंड देन वी सी दैट गॉड जीसस इज़ डूइंग मिरेकल्स। पानी पे चलना, तूफान को रोक देना, अंधे को ठीक कर देना, मरे हुए लोगों को जिला देना, ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। बट इफ़ सपोज वी वॉन्ट टू कैटेगराइज दीज थिंग्स, अगर इन सारी बातों को अगर हमें कैटेगरी में रखना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देख सकें और ये देखें कि हमें यीशु मसीह से क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो तीन चीज़ें जो हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम देख सकते हैं, और वो तीनों बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे। पहली चीज़ है, वी कैन सी दैट जीसस डिपेंडेंसी अपॉन गॉड द फादर। यीशु मसीह जब मनुष्य बने हैं वो पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर आश्रित थे। He was totally depend upon God. तो फिर अभी हम देखेंगे, we will unfold this plan, this point. दूसरा मेरा पॉइंट है, we will see that Jesus was obedient, आज्ञाकारी अपने पिता के प्रति. And the third point, we will see that Jesus was led by the Holy Spirit. और जब हम तीनों पॉइंट्स को देख रहे हैं, we can see the prayer life of Jesus. तो एक एक करके इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट जो है कि जब यीशु मनुष्य बने तो वो पूरी तरीके से अपने पिता पर डिपेंड थे। When he became man, when he became human being, जब वो मनुष्य बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर वाली क्वालिटी खत्म हो गई है। Even when he was on earth, he was fully God, but at the same time he was fully man. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर हैं तो वो 100% परमेश्वर हैं और 100% मनुष्य हैं। लेकिन वो जो ग्लोरी है, वो जो महिमा है, जिसके लिए हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे कोई देख नहीं सकता, वो वाला पार्ट, वो वाला जो परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है, परमेश्वर का वो जो महिमा है जिसको देखा नहीं जा सकता, गॉड पुट असाइड दैट पार्ट and he took the form of man. एक ऐसे फॉर्म को लिया है, एक ऐसे शरीर को लिया है जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है। तो कहाँ कहाँ हम ये चीज़ देखते हैं जहाँ पर हम इन बातों को देखें, that why we celebrate Christmas, because God became man to show us what we ought to be. अगर हमें अपने जीवन में, अगर आपको ये जानना है that what is the purpose of your life, हमारा प्रोफेशन हमारा पर्पस नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन ही पर्पस होता है, बट योर पर्पस, योर प्रोफेशन, आपकी जॉब जो है, जो आप काम करते हैं, वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आपके जीवन की एक ज़रूरत है जिसे आप पूरा करते हैं। बट अल्टीमेटली गॉड हैज़ गिवन अस द पर्पस, और वो क्या पर्पस है? वो पर्पस ये है दैट
हर एक विश्वासी, हर एक वो जन जो आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, हर एक वो जन जो चर्च जाता है, हर एक वो जन जो अपने आप को ये बोलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना ज़रूरी है। और उस स्वभाव को दिखने के लिए वी हैव टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ जीसस। यीशु मसीह के उन पद चिन्हों पे चलने की ज़रूरत है। तो कहाँ कहाँ हम ये देखते हैं जहाँ पर हम ये बोले कि यीशु जो है पूरी तरीके से अपने पिता के ऊपर डिपेंड थे। कुछ वर्सेस को आप मेरे साथ देखेंगे। यूहन्ना उसका 4:34, जॉन चैप्टर 4 एंड वर्सेस 34। वहाँ पर यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं और चेले भी वहाँ पर आए हैं। और जब चेले खाना लेकर आए और यीशु सामरी स्त्री से बात करना बंद कर चुके थे, और जब वो बोलते हैं कि ये खाना लाए हैं एंड यू कैन हैव फूड, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। दिस इज द विल ऑफ माई फादर, दिस इज द पर्पस। वो अपने डिपेंडेंसी को बता रहे हैं, अपना रीज़न बता रहे हैं कि वो मनुष्य क्यों बने हैं। वो मनुष्य इसलिए बने हैं ताकि वो पूरी तरीके से अपने पिता के कार्यों को कर सकें। यूहन्ना 5:19 में, जॉन 5:19, वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। सी द डिपेंडेंसी ऑफ जीसस। वो कह रहे हैं पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, केवल वो जो पिता को करते हुए देखता है। जीसस इज नॉट डूइंग एनीथिंग बाय हिमसेल्फ। वो ही चीज कर रहे हैं जो वो अपने पिता को करते हुए देखते हैं। सो वी कैन सी द रिलेशनशिप ऑफ गॉड द फादर एंड गॉड द सन। और वो बोल रहे हैं क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जब हम इन अकाउंट्स को देखते हैं, जब इन वर्सेस को देखते हैं, तो एक चीज़ समझ में आती है, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ जीसस लिव्ड ऑन द अर्थ। इसी अध्याय की 30वीं वर्ष, जॉन 5:30, यानी कि यूहन्ना 5 और उसके 30वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दीज आर द वर्ड्स ऑफ जीसस। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? He is so much depend on his father that whatever father says, he says, whatever he sees the father is doing, he does. जो उसने अपने पिता को करते हुए देखा है, जो पिता ने बोला है, वो उसी चीज़ों को करता है। So if you are celebrating Christmas, if you say that you are a believer, अगर आप ये बोलते हैं, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आप उसके आराधक हैं, आप विश्वासी हैं, तो क्या आप ये बोल सकते हो जैसे यीशु मसीह अपने पिता पर पूरी तरीके से डिपेंड थे, कैन यू से दैट आई एम ऑल्सो डिपेंड ऑन माई गॉड द फादर? क्योंकि ये वो रीजन है कि परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं ताकि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जी सकें। We don't need any cricketer or film or the person from the film industry or the people from this world. आज हमारे पास एक बेस्ट रोल मॉडल है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ये वो कारण है जिसे हमें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं ताकि हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, ताकि हमारे लिए ऐसा रास्ता तैयार कर सके जिस पे हम चलें। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने जीवन जी के दिखाया है। मत्ती 5 में यीशु मसीह बोल रहे हैं, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। क्या जरूरत है यीशु मसीह को सारे नियमों को पूरा करने की? ही इज द गॉड। उसने सारी चीजों को बनाया है, और हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई है, यीशु मसीह में बनाई गई है और यीशु मसीह के लिए बनाई गई है। कुलुसियों 1 और उसके 15वीं वर्ष से जब हम देखते हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ है। तो फिर क्यों ऐसा मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो मनुष्य बने ताकि वो व्यवस्था को पूरी कर सके? Why that God has to fulfill the law? क्या कारण है?
और उसका कारण सिर्फ यही है कि जब से व्यवस्था दी गई है, कोई भी व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं पालन कर पा रहा है। नो वन फुलफिल द लॉ। कुछ लोग ड्यूटी समझ के पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी चूक रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे पाप है, और जहां पर पाप है वहां पे हम भी पाप की अवस्था में पैदा हुए हैं। वी आर बॉर्न इन सिन। और बिफोर, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिफोर वी कमिट एनी सिन वी आर सिनर। हम इसलिए पापी नहीं होते हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। हम इसलिए पापी हैं क्योंकि हम पाप में जन्म लेते हैं। वी आर सिनर्स बाय बर्थ। और इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था को कोई भी पूरा नहीं कर पाया। तो यीशु मसीह जब मनुष्य बन के पृथ्वी पर आ रहे हैं, ही फुलफिल्स द लॉ। और जैसे हमने बोला है शुरू में कि टाइटल जो है वो यही है कि यीशु मनुष्य इसलिए बन रहे हैं ताकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन सकें, ताकि वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट कर सकें। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के बाद पूरी तरीके से अपने पिता के ऊपर डिपेंड है, कैन यू से दैट यू आर ऑल्सो डिपेंड ऑन गॉड? क्योंकि आज लोग गॉड से ज़्यादा बैंक्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी का मतलब यह है यू आर प्रेइंग फॉर थिंग्स। हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करना डिपेंडेंसी को दर्शाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे बैंक्स ने हर एक चीज को इतना सिंपल और इतना सरल कर दिया है कि हमें बहुत सारी चीजों की तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चीज चाहिए, आप उसको दिमाग में जब आता है, यू कैन अप्रोच बैंक, और बैंक जो है आपको लोन देता है, और उसके बाद योर लाइफ इज सेट। डिपेंडेंसी का मतलब यह है यू हैव अ नीड एंड यू आर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट नीड। आपके पास एक जरूरत है और उस जरूरत के लिए आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो डिपेंडेंसी मानी जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें आजाद कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समाज के सिस्टम में जाके हम फिर से उस गुलामी की अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास जरूरत आती है, चाहे वो घर लेने की हो, चाहे वो कार लेने की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, शादी के लिए या एजुकेशन के लिए, या कोई भी आपकी नीड है, और प्रार्थना करे बिना हम सीधा बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लोन दे देता है, और उसके बाद वी आर नॉट फ्री फ्रॉम आवर माइंड। क्योंकि हमें यह पता है कि हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, तो अब हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इतना पैसा आ जाए ताकि वो इंस्टॉलमेंट चली जाए। So can you say that you are totally dependent upon God? बोल सकते हैं कि आप कि पूरी तरीके से परमेश्वर पर डिपेंड है। Do you know what is the meaning of Christian? Christian वर्ड का मतलब क्या होता है? कहाँ पर बाइबल में पहली बार ये वर्ड आया है क्रिश्चियन? क्रिश्चियन वर्ड जो है ये बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर आया है। प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय में आया है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11, प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में की 26वीं वर्ष में क्रिश्चियन वर्ड आया है। और आप जानते हैं क्रिश्चियन वर्ड क्यों आया है? क्योंकि अंताकिया में जब लोग बढ़ते चले जा रहे थे, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस को देख के ये टॉन्ट मारा जाता था, या उनके ऊपर इस तरीके से एक कैरेक्टर का एक उंगली उठाई जाती थी कि ये देखो क्रिश्चियन जा रहे हैं। क्रिश्चियंस मीन्स लाइक क्राइस्ट। क्रिश्चियंस का मतलब है लाइक क्राइस्ट। इफ यू से यू आर अ क्रिश्चियन, then can you say that you are like a Christ? क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह हैं? अगर आप हैं तो जिस तरीके से यीशु मसीह पूरी तरीके से अपने पिता पर डिपेंड थे, you also have to be depend on your God. और अगर अभी तक हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस बार जब हम क्रिसमस बना रहे हैं, मेक दिस क्रिसमस अ डिफरेंट क्रिसमस। एक ऐसा क्रिसमस हो जिसमें हमें सही मतलब पता हो, ताकि जब हम क्रिसमस मनाएं तो हम ये बोलें कि प्रभु इस बार हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट, क्यों
परमेश्वर मनुष्य बने वो इसलिए ताकि वो हमें ओबीडियंस होते हुए देख सकें। हम यीशु मसीह के जीवन में देख रहे हैं आज्ञाकारिता। जो मिशन परमेश्वर ने उन्हें दिया उस मिशन से कभी भी वो डाइवर्ट नहीं हुए। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने 40 दिन उपवास करा तो उस 40 दिन में बहुत टेम्पटेशंस आ रही हैं, आजमाइश आ रही है, लेकिन यीशु को अपना मिशन पता है और उस मिशन से कभी भी नहीं भटके। हम यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं गतसमनी बाग में, जहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं मत्ती 26:39 में, मैथ्यू 26:39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यू सी दैट जीसस इज रिक्वेस्टिंग, यू कैन सी द प्ली ऑफ जीसस। वो एक प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना में एक निवेदन है, एक विनती है कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। लेकिन आगे वाले भाग में क्या लिखा हुआ है? तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। दिस इज द परफेक्ट वर्स ऑफ द ओबीडियंस। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। और ये रीजन हम देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे, ताकि वो हमें आज्ञा मानना सिखा सकें। व्यवस्था जब दी गई तो उसमें जो आज्ञाएं दी गई थी, लोग आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं। आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठिन है हमारी चॉइसेस। एंड जीसस बिकेम मैन टू शो अस द एग्जाम्पल। आज्ञाएं परमेश्वर ने कोई ऐसी कठिन नहीं दी थी जिन्हें माना नहीं जा सकता था, लेकिन हमारी चॉइसेस कैसी हैं वो डिपेंड करता है। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक वर्स और देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19, रोमियो 5 और उसका 19, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे। वी आर टॉकिंग अबाउट एडम। द डिसोबीडियंस ऑफ एडम ब्रॉट द डेथ एंड सिन एंड सेपरेशन। आदम की आज्ञा ना मानने के द्वारा परमेश्वर से अलगाव, पाप और मृत्यु आई। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे हैं। वी कैन सी द सेकंड एडम, दैट इज जीसस क्राइस्ट। यीशु के आज्ञा मानने के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराया गया है। दिस इज द रीजन दैट गॉड बिकेम मैन। क्यों हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मनुष्य बन रहे हैं, आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, ताकि यीशु की आज्ञा मानने के द्वारा लोग जो है धर्मी ठहर सके। पौलुस बहुत अच्छे से इस बात को बता रहा रोमियो 5 में। इट इज द ओबीडियंस ऑफ जीसस दैट यू एंड आई कैन बी कॉल्ड द राइचियस। अगर फिलिपियन 2:8 देखें, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। He was so obedient that he took the form of a slave. दास का रूप लिया और मृत्यु सह ली, मृत्यु भी एक्सेप्ट कर ली। He was so obedient, इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी एक्सेप्ट कर ली। और कौन सी वाली मृत्यु? वो जो सरल थी? नहीं, सलीब की वो वाली मृत्यु जिसके अंदर पेन था। कब ये चीज हो रही है? बिकॉज गॉड इज बिकमिंग मैन टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज्ञा मानना कठिन है? क्या परमेश्वर ने हमें कोई ऐसी आज्ञा दे दी है क्या जिसमें बहुत पैसा लगता है या बहुत समय लगता है? नहीं। God is loving God. He cares his people. लेकिन जो आज्ञा दी हैं सिर्फ ये है that what kind of a choices you and I make. हमारे चुनाव, हमारे फैसले जो हैं कई बार हमें परमेश्वर की आज्ञा के अगेंस्ट लेके जाते हैं। हमारी डिजायर, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो डिजायर्स हैं जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करने को ले जाते हैं।
बहुत सारे लोग हैं, दे इमिटेट दिस वर्ल्ड, मनुष्य के संसार के सदृश्य बन रहे हैं। इसलिए नए नियम की टीचिंग में जहाँ पे पौलुस इस बात को बोल रहा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, डू नॉट टुक द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में जब आ जाते हैं, वी बिकम द न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि हैं। और जब हम एक नई सृष्टि हैं, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, हर एक चीज बदल जाती है। और तब हम परमेश्वर के प्रति वो जीवन जीते हैं जैसा हमें जीने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, क्यों परमेश्वर मनुष्य बने? क्योंकि यीशु मसीह को हम देखते हैं दैट ही वाज लेड बाय द होली स्पिरिट। अगर आप लूका 4:1 को देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लूक 4:1, कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन का जो उपवास है, वहां पर मैं देख रहे हैं कि यीशु जब यरदन में बपतिस्मा ले रहे हैं तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि उसके बाद आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इट वॉज द होली स्पिरिट हु टुक जीसस टू द विल्डरनेस। आत्मा यीशु को जंगल में लेके जा रहा है। वहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, इट वॉज अ फोर्सफुल डिसीजन। मुझे एक ऐसा लगता है कि जब हम इसे देख रहे हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जीसस वॉज कैरिड बाय होली स्पिरिट। क्यों? ताकि वहां पर वो फास्टिंग करे। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है उसी चैप्टर 4 में, लूका चैप्टर 4:14 में, कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। व्हेन जीसस कमिंग आफ्टर 40 days ऑफ फास्टिंग, तो पहले हम देख रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाया गया, और जो वो वापस आ रहा है, ही केम इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वी कैन सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे दिया गया है। ये वही पवित्र आत्मा है जिसका प्रॉमिस यीशु मसीह ने बोल करा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक जो है तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। दैट एडवोकेट, दैट हेल्पर विल गाइड यू, विल हेल्प यू टू लिव अ गॉडली लाइफ। और उस एडवोकेट का, उस होली स्पिरिट का, उस पवित्र आत्मा के काम को हम यीशु मसीह के जीवन में होता हुआ देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेके जा रहा है। और जब यीशु मसीह वहां पर आ रहे हैं तो यूहन्ना लूका 4:14 में लिखा हुआ है कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वापस आया। और जब लूका 5:17 को देखते हैं, लूक 5:17, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था, यीशु की बात की जा रही है लूका 5:17 में, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदा के हर गांव से आए थे और यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। अगर आप उसे बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वॉज विद जीसस क्राइस्ट। द होली स्पिरिट वॉज प्रेजेंट विद जीसस क्राइस्ट। क्यों? ताकि वहां पे वो चंगाई का काम कर सके, ताकि वो सामर्थ का काम कर सके, और उस काम को करते हुए लोग देख सके। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्स? क्योंकि हम एक चीज देख सकते हैं कि वही पवित्र आत्मा, जब हम ये क्लेम करते हैं दैट वी आर बॉर्न अगेन, जब हम इस बात को बोलते हैं कि हम भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो हमें इस बात को भी समझना है कि अगर उद्धार पाए हुए व्यक्ति है तो परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट वी आर ऑल्सो लिविंग अ सिमिलर लाइफ लाइक जीसस क्राइस्ट? अब यहां पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं, वी आर नॉट जीसस, वी आर सिनर्स एंड जीसस वाज अ सिनलेस। यीशु जो हैं वो पाप रहित थे, पाप से अज्ञात थे, और हम तो पापी पैदा हुए, तो हम यीशु मसीह की तरह कैसे जीवन जी सकते हैं? दैट्स करेक्ट। लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए क्या मुझे मेरी सामर्थ की जरूरत है या मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस एंड द डिसीजंस। हर एक चीज इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन में कैसा फैसला लेते हैं और कैसे हम चुनाव करते हैं अपने जीवन में।
पौलुस इस बात को बोल रहा है, जब हम गलातियों की जब हम स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हम आत्मा के फल के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे पौलुस इस बात को बोल रहा है कि यदि तुम आत्मा में जीवित हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। इफ यू लिव बाय द होली स्पिरिट यू ऑल्सो वॉक बाय द होली स्पिरिट। तो पौलुस हमें यह बताना चाह रहा है कि होली स्पिरिट उसी तरीके से ही, होली स्पिरिट इज फंक्शनिंग इन द सेम मैनर द वे होली स्पिरिट वर्कड इन द लाइफ ऑफ जीसस। और यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल सेट करा मनुष्य बन के, ताकि हम भी उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करके अपने जीवन को जी सके। प्रेरितों के काम के 10 के 37 और 38 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, वो बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। फिर परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वी कैन सी दैट हाउ गॉड द फादर अनॉइंटेड जीसस विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर मनुष्य बन रहा है ताकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल सेट कर सके। क्रिसमस सिर्फ एक फेस्टिवल होगा अगर हम इसके रीजन को जाने बिना सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस सिर्फ एक आम दिन की तरह एक हॉलीडे होगा, एक फेस्टिवल होगा, एक डे ऑफ होगा जॉब से, जहां पर सिर्फ हो सकता है बहुत खाना पीना हो सकता है, बहुत पार्टी हो सकती है। लेकिन अगर हम यीशु के मनुष्य बनने के रीजन को नहीं जान पा रहे हैं, या फिर जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन है। इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन, नथिंग मोर। क्यों आप क्रिसमस मनाते हैं? वाई यू आर हैप्पी टुडे? क्या आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आप यीशु का बर्थडे मना रहे हैं, या आप इन बातों को सीख रहे हैं कि हम इन बातों को भी जाने कि रीजन क्या है परमेश्वर का मनुष्य बनने का? कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर करना चाह रहे हैं? क्या बिना मनुष्य बने परमेश्वर हमें पाप से नहीं बचा सकते थे क्या? क्या हम ये बोल सकते हैं दैट आवर गॉड इज सो लिमिटेड दैट ही कांट सेव अस? वो हमें बचा नहीं सकता था मनुष्य बने बिना? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि क्यों हम बाइबल के परमेश्वर को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बार बार हम इन चीज़ों को देख रहे हैं दैट वी हैव मैनी रीजंस। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से हम इस चीज़ सीख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बन रहे हैं। और जब हम पॉल की बातों को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के अंदर, इफिशियंस के अंदर, वहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रही है। पॉल बोल रहा है, I appeal to you, 1 Corinthians 4:16, पहला कुरिन्थियों 4:16 में, I appeal to you, be imitators of me, मेरा अनुसरण करो। क्यों पौलुस ऐसा बोल रहा है? क्योंकि पौलुस ये बताना चाह रहा है that I imitate Christ। और पहला कुरिन्थियों 11:1 में बोल रहा है, be imitators of me as I imitator of Christ, मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। यानी कि मेरी किसी चाल चलो, मेरे जैसे बनो जैसा मैं मसीह जैसा बनता हूं। सो व्हाट पॉल इज सेइंग कि हमें अगर अपने आप को, अगर हम क्रिश्चियन बोलते हैं, अगर हम अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण को, यानी कि वी हैव टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट, हमें यीशु मसीह के स्वभाव की तरह जीवन जीने की जरूरत है। हम जब यीशु मसीह के स्वभाव की तरह, यीशु मसीह के कैरेक्टर की तरह, यीशु मसीह के तरह हम जीवन जिएंगे, हम पर गॉड नहीं बन जाएंगे। वी विल नॉट बिकम गॉड। आपने कभी लोहार को देखा होगा कि जब वो एक लोहे को आग में डाल देता है और आग में जब वो लोहा बहुत देर तक रहता है तो लोहा जो है वो आग नहीं बन जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो लोहा आग की तरह लाल हो जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फायर इन दैट आयरन। बहुत देर तक आग में रहने की वजह से लोहे के अंदर आग का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है एंड इट बिकम एग्जैक्टली लाइक अ फायर। उतना ही गर्म होता है, लेकिन वो फायर नहीं है, स्टिल इट्स आयरन। वो तब भी आयरन ही रहता है, लेकिन वो आग की तरह हो जाता है। सिमिलरली व्हेन यू एंड आई स्टार्ट इमिटेटिंग क्राइस्ट,
जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करने लगते हैं, यीशु मसीह की तरह अपना चाल चलन करने लगते हैं, देन वी बिकम क्रिश्चियन। तब हम सही क्रिश्चियन बनते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब क्या है? लाइक क्राइस्ट। और इसलिए शायद पौलुस बोला रोमियो की किताब में और दूसरी जगहों में, इट इज नॉट आई हु लिव बट इट इज क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। तो पौलुस ये बोल रहा है, आई एम डेड, मैं मर चुका हूं बहुत पहले, अब जो मैं जीवित हूं ये मसीह मुझ में जीवित है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ क्रिसमस। परमेश्वर मनुष्य बन रहे हैं और हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सके। लास्ट स्टेटमेंट जिसके देने के बाद मैं ख़त्म करूंगा, और वो स्टेटमेंट ये है कि इस पैमाने से आप और मैं नापे जाएंगे। हाउ यू एंड आई विल बी जज्ड। आप जानते हैं, हमारा न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हमने कितनी पढ़ाई लिखाई करी, हमारा न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हमने कितनी बाइबल पढ़ी है, हमारा न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हम चर्च कितनी बार गए हैं, हमारा न्याय शायद इस बात पर भी नहीं होगा कि हमने कितना टाइथ और कितनी ऑफरिंग रेगुलरली दी है। लेकिन जब नए नियम की स्टडी करते हैं तो बार बार एक चीज सामने आ रही है। पुराने नियम में भी चीज बार बार आई और नए नियम में भी पीटर इस चीज को लिख रहा है और पौलुस लिख रहा है, जहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं, बी होली एज आई एम होली। जब हम परमेश्वर की तरह दिखने लगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगेंगे, वही हमारा न्याय का कारण होगा। क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं या नहीं, यह हमारे लिए एक जजमेंट का कारण बनेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं उस लोहे की तरह हूं जो आग में पड़ा हुआ है और कुछ समय बाद द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फायर कैन बी सीन? क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की के पीछे इस ईमानदारी से चल रहा हूं कि यीशु का रिफ्लेक्शन जो है, यीशु का जो असर है, यीशु का जो स्वभाव है, वो मेरे जीवन में दिखने लगा है? अगर वो स्वभाव आपके जीवन में दिख रहा है, तब तो एक क्रिसमस एक आनंद मनाने वाला क्रिसमस है। और अगर नहीं है, देन डोंट वरी, you can start following Jesus right away. आज अभी इसी वक्त आप ये फैसला कर सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या चलूंगी। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह बनते चले जाएंगे। And this is the reason that God became man. और अगर हमारे पास ये रीजन है, तभी हमारा क्रिसमस बेस्ट क्रिसमस है, वरना तो सिर्फ एक फेस्टिवल है। सो गिव आंसर टू योर सेल्फ। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, आप किसकी तरह लगते हैं? जब लोग आपको देखते हैं तो क्या बोलते हैं, आप किसकी तरह लगते हैं? क्या लोग आपको देख के किसी क्रिकेटर का नाम लेते हैं, किसी फिल्म एक्टर का नाम लेते हैं, किसी सांसारिक मनुष्य का नाम लेते हैं, या जब लोग आपको देखते हैं वो कहते हैं यू आर ट्रूली अ क्रिश्चियन? ये चुनाव आपका है। इट इज़ अ चॉइस। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन के अपना काम कर दिया। ही लिव्ड अ परफेक्ट लाइफ। वो 33 साल ज़मीन पे चलना, लोगों के जीवन, लोगों के सामने रहना, इस बात का सबूत था कि लोग उन्हें नोटिस कर सकें कि एक अच्छा जीवन किस तरीके से जिया जा सकता है। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। सो मेरी यही प्रार्थना है कि ये क्रिसमस जो है बहुत ही मीनिंगफुल हो सके। ये क्रिसमस जो है इतना आनंदित हो सके। जब हम सही मीनिंग के साथ इस क्रिसमस को बनाएंगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके और मेरे जीवन में होगी, और वो ब्लेसिंग्स हम अपने परिवार में होता हुआ देख सकते हैं। फिर से 3 बातें हमने देखी। जीसस वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन गॉड। यीशु पूरी तरीके से पिता पर आश्रित थे, पूरी तरीके से पिता पर डिपेंड थे, किसी बैंक पे अपने लोगों के ऊपर नहीं। You also start living a life. दूसरा रीज़न, यीशु जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जी रहे हैं। तीसरा पॉइंट, यीशु ने आज्ञाकारिता का जीवन जिया है। इन तीनों बातों को हम कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों बातों में हम यीशु के प्रार्थना के जीवन को हम साथ साथ देख रहे हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल क्रिसमस, मैरी क्रिसमस वंस अगेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनकी मदद करें कि वो मसीह का अनुसरण ऐसा करें प्रभु, ताकि धीरे धीरे
वो प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकें, यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बन सकें, ताकि प्रभु जब हम आपके सामने खड़े हों अपने न्याय के लिए, तो प्रभु हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव देखा जा सके। मदद करें प्रभु, जब हम एक पापी समाज में जीते हैं तो प्रभु हम अच्छे से ईमानदारी से अपने जीवन को जी सकें। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a wonderful this season of Christmas. Bye.